आज की इस वीडियो में मैं पोटेंशियल डिवाइडर के जो जिन क्वेश्चंस में ग्राफ्स आते हैं उनको कराऊंगा। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है कि पोटेंशियल डिवाइडर के ग्राफिकल क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो चलते हैं जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, ए 2 ओम रजिस्टर एंड 4 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू सेल, यू कैन सी। और इसमें फाइंड क्या करना है, विच ग्राफ शोज हाउ द पोटेंशियल वी वेरीज विद डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक पॉइंट अगर वोल्ट मीटर का यहाँ फिक्स है, तो दूसरा पॉइंट जो है वो एक्स, और एक्स से वी की तरफ आप इसको वेरी कर रहे हो। तो जैसे एक्स पे आप हैं, तो आपके पास वोल्ट मीटर जो है वो इस सेल की ईएमएफ दिखाएगा। एक पॉइंट आपका यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। सो स्टार्ट में when you are at x, voltmeter will show maximum voltage. So a and b के अंदर जो है voltmeter is showing zero voltage, so that's why we will ignore these two options. और आपके पास c या d में से कुछ भी हो सकती है। आप देखें c में भी मैक्सिमम वोल्टेज स्टार्ट में, और d में भी। अब जैसे आप x से y की तरफ आएंगे और आप इस जगह से यहाँ पे पहुंचते हैं, तो जो वोल्टेज का ड्रॉप आएगा वो जो 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज थी उतना ड्रॉप आएगा। आपको पता है 2 ओम फॉर टू जो रेजिस्टर सीरीज में लगे होते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस उनके क्रॉस जो होता है प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंस होता है। सो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम ज़्यादा होगी, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम उसका हाफ होगी। ठीक है। सो दैट मीन के एक्स से इस पॉइंट ए तक आने में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो कम होगा, और ए से वाई पे आने में वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये 10 वोल्ट है, तो आपके पास वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर जो होगी वो 2/6, इसको 12 कर लेते हैं फॉर टू अवॉइड डेसिमल नंबर्स। तो ये आपके पास जो है 4 वोल्ट इसके क्रॉस होगा, और 8 वोल्ट इसके क्रॉस। सो जब आप एक्स से इस पॉइंट तक आएंगे, तो वोल्टेज का ड्रॉप आपके पास 4 ओम होगा, और आगे जो है वोल्टेज का ड्रॉप 8 ओम होगा। तो आप देखें सी में पहले वोल्टेज का ड्रॉप जो है वो ज़्यादा है, और इसमें पहले वोल्टेज का ड्रॉप जो है वो कम है। जब आप फॉर एग्जांपल यू आर एट दिस पॉइंट, इस जैसे जैसे आप बट इधर से इधर आते रहेंगे, सो वोल्टेज का ड्रॉप जो है वो वोल्टेज आपकी कम होती जाएगी। ठीक है। बिकॉज आपकी रेजिस्टेंस जो है वो इस पॉइंट, ये रेजिस्टेंस आपकी फिक्स है, और ये रेजिस्टेंस जो है आपकी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है। आपको पता है रेजिस्टेंस इज ऑफ ए रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो जैसे आप एक्स से इस पॉइंट तक आते हो, इसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है, सो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, और लीनियरली डिक्रीज होगी रेजिस्टेंस। सो वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। अब आप देखें डी और ए में से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप जो है वो ज़्यादा है, और बाद में वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम है। अगर आप डी पे गौर करें, तो पहले वोल्टेज ड्रॉप कम, बाद में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा। सो इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये कांस्टेंट क्यों है वोल्टेज? इसकी वजह ये है कि जब आप इस पॉइंट से इधर से इधर आते हैं, तो वोल्टेज का कोई ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज चेंज नहीं होगी, क्योंकि इस वायर की रेजिस्टेंस कोई नहीं है। हम वायर्स को आइडियल ले रहे हैं, उनकी कोई रेजिस्टेंस नहीं ले रहे। उसके बाद जब आप इधर से आगे जाएंगे, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रही होगी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। सो दैट्स वाई यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज कांस्टेंट, और फिर ड्रॉप हो रही है। तो इसलिए जो है वो इसका डी आंसर है। ठीक है।
ओके, दैट्स ग्रेट। सो अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आए कि यहाँ पे पॉइंट आपका फिक्स है और वाई से एक्स की तरफ जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आप इसको देख सकते हैं कि वाई से एक्स की तरफ वेरिएशन में क्या होना चाहिए। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने बोला था आपको ग्राफिकल क्वेश्चन कराऊंगा। ये देख लें क्वेश्चन 31। ए 12 वोल्ट बैटरी इज इन सीरीज विद एन एमीटर, a 2 ohm resistor, okay, and a variable resistor from 0 to 10 ohm. A high resistance voltmeter is connected across the variable resistor. मतलब वो जो वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस हमेशा हाई होती है, जिसका मतलब ये होता है कि वोल्ट मीटर को जब आप किसी सर्किट में लगाते हो तो उसकी वजह से जो सर्किट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई करंट ड्रॉ नहीं करता हो। सो क्या किया जा रहा है? The resistance of variable resistor is changed from 0 to its maximum value. Which graph shows how the potential difference measured by the voltmeter varies with the current measured by the ammeter? ओके जी, हमने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर की रीडिंग की बात करनी है। सबसे पहले देखें कि जब आप इसकी रेजिस्टेंस को जीरो पे रखेंगे तो क्या होगा? करंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसकी रेजिस्टेंस तो जीरो हो गई है, लेकिन इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस तो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। सो करंट की वैल्यू उस वक्त क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जैसे इसकी रेजिस्टेंस को 0 से 10 ओम तक लेके आएंगे तो ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। करंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है। सो जब आप अब आप करंट की वैल्यू इंक्रीज कब हो रही है? आई की वैल्यू इंक्रीज उस सूरत में हो रही है जब आप इसकी रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? 10 ओम से 0 ओम तक लेके जा रहे हैं, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। अच्छा, जब करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा, और ये दोनों रेजिस्टर जो है सीरीज में लगे हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो करंट की वैल्यू अगर आपके पास इंक्रीज हो रही है तो ये किस सूरत में पॉसिबल है? कि जब आपके पास इसकी जो अब करंट के साथ इसकी वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे? तो आप देखिए यहाँ पे कि करंट की वैल्यू अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है? उसको डिक्रीज होना पड़ेगा। करंट आप इंक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टेंस जो है आप 10 ओम से 0 ओम तक लेके जा रहे हो। दैट मीन के इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका कम होगा। करंट मैक्सिमम कब है? जब करंट मिनिमम कब है? जब इसके क्रॉस रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है। ठीक है। और 10 ओम पे करंट की वैल्यू आपकी मैक्सिमम, और करंट की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब इसके क्रॉस रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो रही है? 0 ओम। सो करंट की वैल्यू जब आप इसकी रेजिस्टेंस जो है आप क्या करते हैं कि 0 ओम रखते हैं, उस वक्त करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। जब आप इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम रखते हैं तो उस वक्त करंट की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। दैट मीन कि जब आप इसकी रेजिस्टेंस को 10 ओम से 0 ओम तक लेके जाते हैं तो करंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो जब आप करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसकी रेजिस्टेंस, चूंकि आप क्या कर रहे हो, इसकी रेजिस्टेंस कम कर रहे हो, दैट मीन इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सो करंट इंक्रीज हो रहा है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है। क्योंकि इसके रेजिस्टेंस को फिक्स नहीं किया गया। अब आप ओम लॉ के साथ इसको कंफ्यूज नहीं कर सकते कि करंट इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज इंक्रीज क्यों नहीं हो रही? V इज इक्वल टू आई आर। ये तब एप्लीकेबल है जब आपके पास रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो आप क्या कर रहे हो?
करंट को इंक्रीज करने के लिए इसकी रेजिस्टेंस को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। जब आप इसकी रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हो तो दैट मीन के पोटेंशियल डिवाइडर के फार्मूला के मुताबिक इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। आप करंट को जीरो नहीं कर सकते। जब आप इसकी करंट की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब आपके पास ये 10 ओम होगा, तो दैट मीन के उस वक्त करंट आपके पास मिनिमम होगा, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होगा। और दैट मीन इस रिलेशनशिप के मुताबिक करंट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए। तो आप देखें इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज भी, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। सेम इज द केस विद दिस ऑप्शन, current is increasing, potential difference is increasing. So you will ignore these two. अब सी और डी दोनों में करंट अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर आप इसको देखें, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है करंट इंक्रीज होने से। इसमें भी यही केस है, करंट इंक्रीज होने से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें इसमें क्या है कि करंट ज़ीरो हो जाता है और डी ऑप्शन में करंट ज़ीरो नहीं है। तो करंट ज़ीरो नहीं होगा करंट की, जब दोनों ये 10 ओम होगा और ये 2 ओम होगा, तो 12 ओम आपके पास रजिस्टर होगा। और V इज इक्वल टू आई आर के मुताबिक अगर ये 12 है तो आई आर विल बी 12, तो आई विल बी 1 एम्पेयर। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट विल बी 1 एम्पेयर। उसके बाद करंट की वैल्यू जो है वो, अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की बात करें तो जब आप इसको ज़ीरो कर दोगे तो दैट मीन कि आपके पास 12/2 आपके पास 6 एम्पेयर होगा। तो करंट 1 एम्पेयर से 6 एम्पेयर तक जाएगा। तो इसमें देखें, इसमें करंट की वैल्यू जीरो नहीं है। सो दैट्स वाई डी इज द आंसर। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देख लें, ये भी ग्राफ रिलेटेड है। इन द सर्किट शोन द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर डिक्रीजेस। इसकी रेजिस्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये करेक्टरिस्टिक उसकी बता दी कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। Which graph shows the variation with Celsius temperature, theta of the potential difference V between the points P and Q? अब आप क्या किया जा रहा है, इन सारी ऑप्शंस में टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। जब आप इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो आपको पता है पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला क्या कहता है कि इस वोल्टेज V आउटपुट इज रेजिस्टेंस ऑफ दिस फिक्स रेजिस्टर over resistance of the thermistor plus resistance of this resistor multiplied by this input voltage V naught. So that is the voltage across this resistor. अब आप देखें, जब इसकी रेजिस्टेंस जो है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, आर एफ टी डिक्रीज हो रही है। सो दैट मीन के जब इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आर की तो फिक्स है, तो दैट मीन के पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला के मुताबिक ये अपनी रेजिस्टेंस की जो रेशियोज हैं उसके अकॉर्डिंगली पोटेंशियल डिफरेंस इनके क्रॉस ड्रॉप होता है। सो आर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा। तो पहली दो ऑप्शंस में देखें, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो दैट्स वाई ये दोनों आप कैंसिल कर देंगे। अब सी और डी में देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज के साथ जो है इसकी भी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है और इसकी भी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है। एक में लीनियर ग्राफ है, दूसरे में नॉन लीनियर ग्राफ है। तो आपको पता है कि इसकी जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस जो होती है थर्मिस्टर की वो नॉन लीनियरली डिक्रीज होती है। सो दैट्स वाई सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप देखें, आपके पास लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर आर हैज अ रेजिस्टेंस अबाउट 1 मेगा ओम इन डार्क, और 1 किलो ओम हो जाती है जब इसके ऊपर लाइट डालते हो। सो इसको 5 किलो ओम रेजिस्टर के साथ सीरीज में लगाया जाता है
और 1.5 वोल्ट बैटरी सेल के साथ। सो द लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर इज illuminated इन एन अदरवाइज डार्क रूम बाय फ्लैशिंग लाइट। तो इसके ऊपर लाइट आप फेंक रहे हो, सो उससे जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वेरिएशन होगी इसके अक्रॉस वो कैसा होगा। सो आप देखें सबसे पहले कि अगर फॉर एग्जांपल डार्क है, तो डार्क में इसकी रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम, और ये रेजिस्टर है 5 किलो ओम। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी आपके पास, देखें ये रेजिस्टर जो है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस रेजिस्टर। तो अगर आप रेशियो मेथड फार्मूला भी लगा दें पोटेंशियल डिवाइडर का, 1 मेगा ओम को अगर आप ओम में करें 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ प्लस 5 किलो ओम मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो ये तकरीबन 1.5 के क्लोज ही होगा। ठीक है। सो डार्क में जो है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्लोज टू 1.5 वोल्ट। जब लाइट इस पे फेंकते हो तो लाइट में इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ये इसने बताया है कि जी 1 किलो ओम। सो दैट मीन के लाइट के दौरान इसकी रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है, और ये 5 किलो ओम रजिस्टर अब इससे काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1/, अब दोनों किलो ओम में 1/6 मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो ये तकरीबन आपके पास बन जाता है। आप इसको अगर डिवाइड करें तो ये अब वैल्यू 1.5 से काफ़ी कम है। सो दैट मीन कि जब लाइट होगी तो वोल्टेज जो है डार्क में वोल्टेज क्लोज टू 1.5, और जब आप लाइट फेंकेंगे इस पे तो वो ये 1.5 से बहुत ज़्यादा गिर जाएगी नीचे। पहली ऑप्शन में देखें 1.5, चले मान लिया लाइट डार्क में 1.5, लेकिन जब लाइट आएगी तो ये 1.5 से के हाफ से भी नीचे चला जाएगा। अगर आप इस वैल्यू को देखें ना कैलकुलेटर से, तो ये आपके पास अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं तो 2 3 और आपके पास 0.5, तो ये बनता है 0.5 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप मेंटल मैथ को इस्तेमाल करें तो ये 0.25 बनेगा। सो इसलिए इसमें क्या हो रहा है, डार्क में 1.5, लाइट में देखें बहुत ज़्यादा गिर गई, फिर डार्क, फिर लाइट, लाइट फ्लैश कर रही है ना आपके पास। सो इसलिए जो है इसकी जो ऑप्शन होगी वो बी होगी। वेयर एज इन सी आप देखें कि वोल्टेज ज़ीरो, फिर वोल्टेज थोड़ी सी ज़्यादा, ज़ीरो तो कभी हो ही नहीं सकती, जब लाइट भी होगी तो उसके क्रॉस 1 किलो ओम होगा, और 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा वो जो है वो ज़ीरो को टच नहीं करेगा कभी भी, ये याद रखना। सो डी में भी यही मसला है। तो इसलिए जो है वो डी में क्या है, नॉर्मल हालात वोल्टेज ज़ीरो, और फिर जब डार्क होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगी लेकिन ज़ीरो को अप्रोच नहीं करेगी। ये वैल्यू दिस इज 0.25। इससे बी इज द राइट आंसर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखते हैं 43। इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास P इज ए पोटेंशियोमीटर ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस, इसकी दी हुई है 10 किलो ओम, 10 ओम सॉरी इसकी रेजिस्टेंस, और फिक्स रजिस्टर Q जो है वो आपके पास वो भी 10 ओम का है, और बैटरी की ईएमएफ जो है 4 वोल्ट। क्या किया जा रहा है, द स्लाइडर ऑन द पोटेंशियल मीटर इज मूव्ड फ्रॉम एक्स टू वाई, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नीचे लाया जाता है। सो इनिशियली ये इधर रखा जाता है, फिर इसको यहाँ पे नीचे ले आया जाता है। तो अब क्या है, जब आप एक्स पे रखोगे तो क्या होगा, वोल्ट मीटर आपका क्या दिखाएगा, ये वोल्ट मीटर जो आपको दिखा रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर ये 4 वोल्ट दिखाएगा। जैसे आप एक्स से नीचे आएंगे तो इस इसके बीच में रेजिस्टेंस आपकी देख लें कम हो रही है, जैसे एक्स से वाई की तरफ आ रहे हैं, ऊपर एक्स से जैसे वाई की तरफ आएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी, नीचे वाली की रेजिस्टेंस जो है फिक्स है, तो टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड दिस पॉइंट विल डिक्रीज। सो एज ए रिजल्ट जो वोल्ट मीटर रीडिंग विल डिक्रीज। सो मैं स्टार्ट में व्हेन द स्लाइड इज एट एक्स तो पोटेंशियल डिफरेंस
द वोल्ट मीटर रीडिंग इज मैक्सिमम, दैट इज 4। सो स्टार्ट में 4 एंड इट इज डिक्रीजिंग, और जब वाई पे आ जाते हो ना बच्चों, तो वाई पे जब आ जाओगे तो फिर इसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके पास, आप देख लें ये दोनों 10 ओम के, और ये 4 वोल्ट है, तो फिर उस वक्त ये 2 वोल्ट दिखा रहा होगा। उसके बाद फर्दर जो है आप वाई से नीचे नहीं आ रहे, क्योंकि पी जो है वो आपके पास वेरिएबल रजिस्टर है। तो दैट मीन के मिनिमम वोल्टेज जो आप यहाँ पे वोल्ट मीटर दिखाएगा वो 2 वोल्ट, और मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 4 वोल्ट दिखाएगा। और ये आप देख सकते हो इसमें जो है बी में ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। सो जो डी है उसमें क्या हो रहा है कि 4 से 0 तक पहुंच रही है, और ए और सी में दोनों में जो है वो इंक्रीज हो रही है। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 44 के। इसमें आप देख लें कि ये पी जो है वही वेरिएबल रजिस्टर 10 ओम का, और क्यू इज फिक्स रजिस्टर, बैटरी इज 4 वोल्ट, और अब आपके पास यहाँ से जो आपके पास वेरिएबल रजिस्टर है, जो स्लाइडर है, वो एक्स से वाई तक मूव किया जाता है, और इसके साथ वोल्ट मीटर जो आपका सॉरी बैटरी है वो कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर के टर्मिनल जो है वो फिक्स्ड हैं इधर भी और यहाँ पे भी। अब जैसे ही एक्स से वाई की तरफ लाओगे तो क्या वोल्ट मीटर की रीडिंग पे कोई फर्क पड़ेगा? इसको मैं समझाने के लिए आपको ये सिंपल सा एक सर्किट पहले बता देता हूँ कि लेट्स से आपके पास ये एक रजिस्टर है, और आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया है। ठीक है, लेट्स से ये 4 वोल्ट का है। ये रजिस्टर जितनी भी वैल्यू का है, तो वोल्ट मीटर क्या दिखाएगा आपके ख्याल में? लेट्स से ये आर की कोई भी वैल्यू, तो क्या इस वोल्ट मीटर लगाने से सर्किट में कोई करंट फ्लो करेगा? तो आंसर इज नो। वजह यह है कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई रेजिस्टेंस हम लेते हैं, आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिट होती है। सो दैट मीन कि ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, जिसकी वजह से आर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। सो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ही होंगे। सो वोल्ट मीटर इस सूरत में 4 वोल्ट आपको दिखाएगा। तो ये केस यहाँ पे भी है कि अगर एक्स इस स्लाइडर को नीचे भी ला रहे हो तो इस पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, सो वोल्ट मीटर आपको हमेशा ही इस 4 वोल्ट को दिखाता रहेगा। तो जब आप एक्स से वाई की तरफ जाएंगे तो वोल्ट मीटर की रीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिक्रीज भी नहीं होगी, वो इंक्रीज भी नहीं होगी। वो केस मैंने आपको इस सर्किट से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इधर देख लेते हैं क्वेश्चन 45 कि आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है जिस जो एक फिक्स रजिस्टर और एक वेरिएबल रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, और आपके पास 2 वोल्ट मीटर और पी और क्यू और एक ए मीटर लगा हुआ है जो सीरीज में लगा है। उसने कहा है कि जी करंट के इंक्रीज होने से आपके पास क्या फर्क पड़ेगा पोटेंशियल वोल्ट मीटर रीडिंग क्यू पे और पी पे। ये भी आप इसको ज़रा खुद भी सोचें तो यू कैन इजीली डू कि जब आप इसको करंट कब इंक्रीज होगा? जब रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, करंट इंक्रीज करने के लिए रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा। लेट्स से कि उसने ऑलरेडी आपको बताया किया है कि करंट को जो है मैक्सिमम वैल्यू, द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 0। ये अच्छा, जब आप इसको मैक्सिमम वैल्यू पे रखोगे बच्चों 10 ओम पे, और साथ में दूसरा 10 ओम 2 ओम है, तो दैट मीन कि आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्यू के क्रॉस कम होगा, पी के क्रॉस ज़्यादा होगा। तो जब करंट की वैल्यू मिनिमम होगी तो आपके पास पी के और क्यू के क्रॉस जो वोल्टेजेस वोल्ट मीटर रीडिंग है उनकी रीडिंग आपको पता चलेगी। अब देखें 10 से जब आप 0 तक लेके जाते हैं इसको, तो दैट मीन कि करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट की वैल्यू ऑब्वियसली इंक्रीज होगी।
सो जब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस दिस वोल्टमीटर क्यू की रीडिंग जो है, करंट इंक्रीज करने से इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो क्या होगी, वो आपके पास इन इंक्रीज होगी। सो करंट इंक्रीज करने से वोल्ट मीटर क्यू की रीडिंग इंक्रीज होगी। ठीक है, जो कि आपको इसमें भी नजर आ रहा है, इसमें भी नजर आ रहा है। इसमें जो है वो करंट इंक्रीज करने से क्यू के क्रॉस रीडिंग जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसको इग्नोर कर देंगे। अब ये तो हमें पता चल गया है कि क्यू वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है उसकी रीडिंग इंक्रीज होगी। और जैसे करंट इंक्रीज करते हो तो दैट मीन कि इसकी रेजिस्टेंस को 10 से 0 पे लेके आ रहे हो, पी वाली को। सो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी रेजिस्टेंस चूंकि आप डिक्रीज कर रहे हो, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका क्या होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। सो पी की रीडिंग जो है वो दैट विल डिक्रीज। ठीक है, क्यों डिक्रीज होगी, कि करंट इंक्रीज करने के लिए ये कंडीशन है। और इसकी रेजिस्टेंस जो है जब आप डिक्रीज करोगे बच्चों, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, कम होगी, कम होगी। तो आप देखें, अगर इस लास्ट वाली ऑप्शन पे देखें तो पी के क्रॉस वोल्ट मीटर रीडिंग इसकी करंट इंक्रीज करने से कम हो रही है, वेर एज क्यू की ज़्यादा हो रही है। तो आपके पास जो है वो डी ऑप्शन होगी। और ये याद रखना कि करंट की वैल्यू जीरो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप इसकी वैल्यू को 10 ओम रख दोगे, ये 2 ओम है, उस वक्त करंट की वैल्यू मिनिमम होगी, लेकिन वो जीरो नहीं होगी। सो इसलिए जो है आपके पास ये जीरो एक्सिस करंट की वैल्यू जीरो को नहीं टच कर रहा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं, 0 to 10 ओम यहाँ पे। सो इसलिए आई होप कि आपको ये ये डिस्कशन यूजफुल लगी होगी और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच।